हम लोगों ने गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करना सीख लिया, फ़ोन नंबर लाइव करना सीख लिया और ऑप्टिमाइजेशन करना सीख लिया। आज हम लोग करेंगे मैप साइटेशन, सर्कल मैप साइटेशन। जैसे आप देख रहे हो, जब हमें बहुत सारे कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना हो अपने को, उसको कैसे बनाएंगे, तो ये सारा चीज़ कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, उसको हम लोग तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हमें सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको उस ईमेल पे लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल से आपने गूगल माई बिजनेस बनाया है। तो जैसे हमारा जो गूगल एक है डिज़ाइन स्क्वायर करके एक बिजनेस है, डिज़ाइन स्क्वायर करके ये बिजनेस है। कहाँ गया ये वाला? ये बिजनेस है, इसका हमें मैप साइटेशन करना है जिससे कि बहुत सारे कीवर्ड पे ये रैंक हो सके। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले जिस ईमेल आईडी से ये बनी हुई है, जिस पे एक्सेस है पूरा, वो ईमेल आईडी लॉगिन कर लिया हमने। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक गूगल शीट खोल लेना है, यहाँ पर जाना है और ऐसे गूगल शीट खोल लेना है। तो ये गूगल शीट मैंने ऑलरेडी खोल लिया। अब आपको क्या करना है, गूगल शीट खोलने के बाद सबसे पहले एक शीट बनानी है और जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये आपको अपने शीट पे सबसे पहले तैयार कर लेनी है। कैसे? जैसे बिजनेस नेम, तो वो बिजनेस नेम लेना जो आपने गूगल माई बिजनेस में लिखा हुआ है, यहाँ पर एज इट इज यही आपका यहाँ हो जाएगा। एड्रेस, वो एड्रेस जो आपके मैप पे एड्रेस दिखा है, ये नहीं कि कुछ और एड्रेस आपने दिखा दिया। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, कौन सा फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर यहाँ पर है। मतलब ये सारा काम तभी होगा जब आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो आप ऐसे जैसे मैंने दिया हुआ है एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में आपको करना है। नाम, एड्रेस, ईमेल, जो ईमेल आईडी आपने यूज़ किया है उस बिजनेस में, वेबसाइट का नाम और जो कीवर्ड है। तो कीवर्ड के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपका फोकस कीवर्ड है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। तो जैसे इनका फोकस, इनका काम क्या है, ये है बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन लखनऊ। तो इसको आप बोल सकते हो, कीवर्ड में क्या है, रिलेटेड कीवर्ड, और ज़्यादातर फोकस करो नियर मी वाला, ठीक है, ताकि जहाँ पे भी आपका बिजनेस है उसके 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में नियर मी के कीवर्ड अगर कोई सर्च करे तो आप आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कि प्लीज क्रिएट रिलेटेड कीवर्ड एंड नियर मी कीवर्ड फॉर माई प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड्स आई, और उसको बताओ कि कहाँ पर यूज करना चाहते हो। आई वांट टू यूज फॉर मैप साइटेशन एंड माई बिजनेस इज लोकेटेड इन लखनऊ। ठीक है, ये कीवर्ड दे दिया और आप चाहते क्या हो ये भी बता दो। एंड वांट टू रैंक विद इन 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर में क्या कह रहा हूँ, क्योंकि गूगल माई बिजनेस 8-10 किलोमीटर के दायरे में ही अच्छे से काम करता है। ठीक है, अदरवाइज जब बिजनेस नहीं होता, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, तभी जो है ये दूसरी जगह पे दिखता है। तो ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। ये हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया मेरे प्राइमरी कीवर्ड ये है, मेरा बिजनेस लखनऊ में है, 10 किलोमीटर के दायरे के लिए मुझे रिलेटेड कीवर्ड और नियर मी कीवर्ड सजेस्ट करो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सजेस्ट कर देगा। देखो अब प्राइमरी कीवर्ड डाल दिया तो उसको समझ में आ गया है। तो ये प्राइमरी कीवर्ड है, ये रिलेटेड कीवर्ड है। देखो ये, तो अगर कोई टॉप आर्किटेक्ट इन लखनऊ, आर्किटेक्ट्स फर्म इन लखनऊ, इंटीरियर आर्किटेक्ट, मॉडर्न आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट 3D एलिवेशन, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, ये सब जब कोई करे और नियर मी करे, अब इन सबको हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जब प्लीज मिक्स ऑल कीवर्ड एट वन प्लेस, तो सारे कीवर्ड आपको क्या करना है, एक जगह पे रख लेना है। जैसे मैंने ये रखना है, तो ये क्या करेगा, नियर मी, लखनऊ, ये सारे कीवर्ड को मिक्स कर लेगा। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड, इसमें कोई लिमिट नहीं है, 360 कीवर्ड तक आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड आ गए, इसमें नियर में भी आ गया, ये भी आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कीवर्ड को रख लेता हूँ। तो यहाँ पर गया, तो आपको क्या करना है, जो मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखा है वैसे, तो मैंने खैर इतना ही ले रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें से सिर्फ कुछ ही लेता हूँ। जैसे ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बढ़ा लेता हूँ।
या तो एक काम करते हैं, पूरा ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रो बढ़ाना पड़ेगा, और ताकि ये नीचे चला जाए और ऊपर इसी सीक्वेंस में आपको करना है। 10 रो और हमने बढ़ा लिया, ठीक है। और बढ़ा लेता हूँ मैं। हमारे को पहले ना जो डेटा यूज़ करना, जो कोई कीवर्ड यूज़ करना, उसको रख लेते हैं। तो ये कीवर्ड आ गया सारा। एक मिनट, अभी भी और है, ओवरराइट हो गया है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बिजनेस नेम रखना है, इसके बाद हम इसको और रख लेंगे, ये हो गया, अब आएगा सही। हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखो ये सारे कीवर्ड आ गए, अभी भी ये चीज़ यहाँ आ गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, जो फालतू के रोज़ हैं। इसको ध्यान से देखो आप, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हमारे बिजनेस, गूगल माई बिजनेस को बहुत सारे लोकेशन का पता लग जाएगा जिस पे हमें रैंक होना है। तो इसमें नियर में भी आ गया, देखो इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, नियर में भी आ गया, सब कुछ आ गया, लखनऊ नियर में सब कुछ आ गया, ठीक है। इस वाले को सारे को हटा देते हैं, कोई नहीं, इस पे हम ध्यान ही नहीं देते। इसके बाद आपको बिजनेस डिस्क्रिप्शन, तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन कौन सा, जो आपके गूगल माई बिजनेस में आपने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, आप वो निकाल लेना। जो भी आपने अबाउट अस डाला हुआ है, ये देखो ये आ गया ना, ये पूरा एज इट इज कॉपी करके जो आपका गूगल माई बिजनेस है वो यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जब आप देखो यहाँ पर, जब आप क्लिक करोगे तो जब कोई सर्च मारेगा तो गूगल को पता लगेगा कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन हर जगह सेम है। ये देखो ये आ गया बिजनेस नेम ऐसे, फिर एड्रेस आ गया, फिर फ़ोन नंबर आ गया, फिर ईमेल आईडी आ जाएगा, फिर आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे, फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, फिर आपके फ़ोन नंबर आ जाएगा, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गया। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से पता लगता है कि आपका जो लोकेशन है कहाँ है आपके बिजनेस का। कुल मिला के हम गूगल को बता रहे भैया हमारा बिजनेस यहाँ पे भी है, हमारा बिजनेस यहाँ पे भी है, हमारा बिजनेस यहाँ पे भी है, मतलब हमारा बिजनेस हर जगह दिखेगा। इससे क्या होगा कि हमारे को बहुत सारे कीवर्ड पे काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, जो हमारे फेसबुक का लिंक है वो रख लो, इंस्टाग्राम रख लो, यूट्यूब रख लो, और कुछ है तो वो भी आप नीचे रख लो, ठीक है। अब हमारी डिटेल क्लियर हो गई, कौन सी हो गई, बिजनेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, टाइप करना है google.com/map/d। ध्यान से देखिएगा, google.com/map/d, ठीक है। इतना करेंगे आप, एक मिनट, इसको आप गूगल खोल लीजिए, या तो यहाँ पे करिए गूगल माई मैप, सर्च मारो आप, और यहाँ पर आप क्लिक कर लो। गूगल मैप पे क्लिक करके आप इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर कोई और ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी को हटा देना, और जिस ईमेल आईडी पे आपको बनाना है, जिस ईमेल आईडी पे आपका गूगल माई बिजनेस है वो करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मैंने जैसे बनाया है कि पहला स्टेप है कि आपको अपनी शीट तैयार कर लेनी, तो ये वाला थर्ड वाला स्टेप मैंने वैसे कर लिया है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पड़ा रहने देता हूँ, क्रिएट न्यू मैप, मैं नया मैप क्रिएट करता हूँ। और जब आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है मैप। यहाँ पर देखो ये आ गया, और यहाँ पर हमने किया डिज़ाइन स्क्वायर, ठीक है, आर्किटेक्ट्स। अब इसको मैं लखनऊ कर देता हूँ तो जल्दी मिल जाएगा, तो हमारा वाला ये नीचे वाला है, तो ये आ गया। तो कुल मिला के ये हमारे, पहले तो हम इस अपने वाले को ही मैप में ऐड करेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन है, और इसको क्लिक करेंगे मैं ऐड टू मैप। ध्यान से सुनना, ऐड टू मैप हो गया, यहाँ आ गया अनटाइटल्ड लेयर, इसको रिनेम कर देंगे डबल क्लिक करके, इसका नाम दे दिया डिज़ाइन स्क्वायर लखनऊ। क्या कर देंगे, डिज़ाइन स्क्वायर लखनऊ। एक तो ये काम हो गया हमारा पहला, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो, देखो ये कलर है, तो जो वहाँ पर आप देखते हो ना उसको आप चेंज कर सकते हो ऐसे अपने कंट्रोल में लेके। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, तो ये जो खाना खाली है ना, इस खाने में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, पूरे को इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो ऐसे, और यहाँ ले आके पेस्ट कर दो ऐसे, ठीक है। ये सारा यहाँ पर आ गया, और इसको कर दो सेव, तो ये काम आपका हो गया। तो
तो सबसे पहला काम तो यही हो गया। देखो ये सारे थे जितने कीवर्ड थे ये आ गए आपके इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे, मतलब जहां एग्जैक्ट लोकेशन है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपका अपडेट हो गया। तो पहले तो यही अपडेट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें अगर आप चाहो तो इमेज लगा सकते हो। तो इमेज जो आपका लोगो है ना वेबसाइट का, वो लगा लेना। तो उसको आप रख लो। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूआरएल भी लगा सकते हैं। देखो अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, आप डाउनलोड करके इमेज अपलोड कर लो, नहीं तो जो आपकी वेबसाइट पर है उसका यूआरएल निकाल लो आप। उसके यूआरएल को अगर आप डायरेक्ट डालोगे तो यूआरएल ही उठा लेगा, तो सारा चक्कर ही खत्म है। राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब करो, ये यूआरएल मिल गया, कॉपी किया, यहाँ पर गए अपना वापस यहाँ पर, और यहाँ देखो ये इमेज यूआरएल यहाँ पर गए, और ये देखो ये ऑनलाइन अपने आप उठा लेगा इंसर्ट इमेज। तो यहाँ पर आपकी इमेज भी आ जाती है जो आपका लोगो है। तो हमने ये सेव कर दिया। तो कुल मिला के जब ये गूगल मैप पे दिखेगा तो हमारा लोगो भी आएगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन में आएगी। और साथ के साथ देखो हमने अपने मैप पे इतने सारे कीवर्ड को मैप भी कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। डायरेक्शन टू ये डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। तो ये पहला काम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट काम, ठीक। तो कुल मिला के हमने क्या क्या कर लिया पहले समझ लेते हैं इसमें। तो गूगल माई मैप कर लिया हमने, ओपन किया, नया मैप क्रिएट कर लिया, ये 3 काम हो गए। हमने ऐड टू मैप पे ये भी कर लिया। अब हमें सारे इंफॉर्मेशन भी हमने गैदर कर लिया। अब आ गया हमारा मेन काम, सर्कल जनरेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ हमें करना क्या होता है, बहुत सारे हमें उस एरिया में, जितने भी एरिया में हम टारगेट करना जा रहे हैं वहां पर हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तैयार करना होता है, जनरेट करना होता है। तो उससे पहले हम एक काम और करते हैं, अपने शीट में हम जाएंगे, यहाँ पर जाते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, नेम, डिस्क्रिप्शन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। इसको ध्यान से देखना, ये 4 कॉलम आपको पहले बना लेना है। नेम में क्या करना है, जितने आपके कीवर्ड हैं, ये जितने भी कीवर्ड हैं, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको इतना कॉपी कर लेता हूँ, ये 4 कॉलम जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉलो करना है, ठीक है। इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। कहाँ गया, क्लियर 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 क्लियर, डिलीट सेल्स, एक मिनट, कंट्रोल ए, डिलीट, सारा डिलीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो कॉलम है नाम, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब नाम में हमें क्या करना है, जो हमारे कीवर्ड है ना यही नाम आएंगे। इसको कॉपी करेंगे ऐसे सारा, और 360 के आसपास हमें करना है। तो यहाँ पर कर लिया, देखो 60। इसी को आप रिपीट कर सकते हो। देखो ये आ गया, कितने हो गए, 162। इसको आप ऐसे नीचे सेलेक्ट करके करना है, ये नहीं कि सारे अलग अलग होने चाहिए, मतलब 60-60 का बंच होना चाहिए। तो ऐसे में 350 के आसपास कर लेता हूँ। तो ये देखो हमने 370 तक कर लिया। देखो टॉप आर्किटेक्ट्स, ये सारे मिक्स हो रहे हैं ना, ये सारे मिक्स हो गए, मतलब 60 का बंच है, 60-60 करके ये हो गया। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में इस कॉलम को बनाने के बाद ये जो सारे है ना, पूरा रो, पूरा ये पूरा कॉपी कर लो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और वापस आ जाओ। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, पूरा बिजनेस आ जाएगा, मतलब वो टाइटल और जितना भी हमने यहाँ पर इस कॉलम में बनाया था ना, नाम, फोन नंबर, ये सारा बना लेना है, तभी अच्छे से होगा। और इस पर डबल क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है, हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है, पहले तो इसका जो वाइट जो स्पेस है ना उसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, इसको ऐसे करके रिमूव कर लो। फालतू का जितना भी स्पेस है सब रिमूव कर लो, स्पेस दबा के, इतना रह गया, ठीक है, ये इतना रह गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी रिपीट करेंगे वहां पे 365 तक। कुल मिला के हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जितने हैं उतने हमें कीवर्ड, मतलब नेम, उतने ही हमें डिस्क्रिप्शन कॉपी करके रखना है, ठीक है। तो ये हमने रख लिया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेके आना है। तो ये कहाँ से आएगा, मतलब हर लोकेशन का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेके आना है हर कीवर्ड के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने बताया हुआ है, वैसे एक वेबसाइट का यूआरएल भी दिया है।
स्कॉट मोरे करके है। हम क्या करेंगे, गूगल पे जाते हैं फिर से, ठीक है, गूगल पे जाते हैं फिर से, यहाँ पर डालेंगे सर्कल मैप, सर्कल जनरेटर सर्च मार दो। जैसे सर्कल जनरेटर करोगे तो पहला वाला छोड़ दो, सेकंड वाला स्कॉट मोरे .ma इसको ओपन करना है, सर्कल जनरेटर, ये आ जाएगा, ऐसे ध्यान रखना ग्रीन ग्रीन करके। अब सेंटर में क्या करना है, सेंटर में आप अपने मैप पे जाओ, कहाँ गया आपका मैप, ये है आपका मैप, इस पे आप क्लिक कर लो, पहले इस पे क्लिक करो जो अभी आपने बनाया, ये देखो ये आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे, इसको पूरा कॉपी कर लो, ये एक लॉन्गिट्यूड है, दूसरा लैटिट्यूड है, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो, ये आ गया। अब हम उसको बोल रहे हैं कि भैया हमें किलोमीटर में चाहिए, मीटर में, हमें किलोमीटर में चाहिए, और हम यहाँ पे रेडियस वैल्यू 10 देंगे, मतलब हमें 10 किलोमीटर के दायरे में हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जनरेट करके दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसे जनरेट पर क्लिक करो, तो देखो ये जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे, देखो इसने यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे देगा, यहाँ से करना है आपको कोऑर्डिनेट्स, तो आपको यहाँ से शुरू करना है और नीचे आना है, ये कोऑर्डिनेट जहाँ तक एंड होता है पूरे को कॉपी कर लो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, हमें क्या करना है, यहाँ पेस्ट करना है, एक मिनट पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारे, आप एक जगह पे शीट लेके पेस्ट कर लो, तो ये क्या होगा, सारा मिक्स होके खिचड़ी पक जाएगी ऐसे। लेकिन हमें कैसे चाहिए, रो और कॉलम में चाहिए, तो हमें थोड़ा एक्सेल का दिमाग लगाना पड़ेगा, ये लॉन्गिट्यूड ये लैटिट्यूड ये हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और हम डेटा पे जाएंगे, डेटा क्लीनअप पे जाएंगे, और हम क्या करेंगे, ट्रिम वाइट स्पेस करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये अच्छा नहीं हुआ, रुको फिर से जाते हैं वापस, डेटा पे गए, इसको एक मिनट, रिमूव डुप्लीकेट्स, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हुआ, जितना भी था ये सारा अलग अलग हो गया, ठीक है, जितने भी थे सारे अलग अलग हो गए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस पूरे को कॉपी कर लो, पूरे रो को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर आ जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, और ध्यान से देखना इसको करना है क्या, ट्रांसपोज्ड पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है ट्रांसपोज, तो ये जितना रो में था ये सारा कॉलम में हो गया, किस में हो गया, कॉलम में हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले को डिलीट कर देना है, ध्यान से देखना, इस वाले को अपन क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, एक बचा हुआ है इसको भी डिलीट मार दो, ठीक है, इसको भी डिलीट मार देते हैं, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ये पहला वाला लॉन्गिट्यूड है, दूसरा वाला लैटिट्यूड है, अब इसको अलग अलग करना है, एक एक करेंगे तो पागल हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारा है। आप देखो यहाँ पे कितने सारे, ये देखो ये है टोटल 360, हाँ इसको भी डिलीट मार। अब इसको अगर 1 सेकेंड में करना है तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है पूरे कॉलम को, डेटा पे जाएंगे, ध्यान से देखना, और यहाँ पे जाओ स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम कर लो, एक मिनट हुआ नहीं, एक मिनट हो जाना चाहिए, नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं, एक बार इधर से देखते हैं, एक मिनट, अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो हो जाना चाहिए, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम डेटा कॉलम, इसमें बीच में क्या है, स्पेस है, तो हमने स्पेस ले लिया, और ये देखो जब, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड, अब ये पूरा मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फिर से डेटा पे गए, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया, और यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो हम यहाँ पे बता देंगे कि भैया बीच में गैप है, तो गैप में कभी कॉमा होगा कभी स्पेस होगा, तो ये देखो इन दोनों के बीच में स्पेस है तो हमने स्पेस सेलेक्ट किया, तो ये देखो ये दोनों अलग अलग हो गए, ये लॉन्गिट्यूड ये लैटिट्यूड। अब इन दोनों को कॉपी करो और यहाँ पर आ जाओ, जो आपकी सीट है तो यहाँ पे कर दो पेस्ट, ये देखो ये आपके सारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गए पूरे, ठीक है। तो ये 360 अपने आप 360 तक आप जाओगे तो सब जगह पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको मिलेगा, ये देखो ये 360 360 360, यहाँ पर हमारे पास इतने हैं, तो ये 360 तक हम रखेंगे, बाकी 9 हम डिलीट मार देंगे, जितना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है हम उतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग
डिलीट मार देंगे। तो ये बहुत ध्यान से चीज़ें करनी है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको, इसको 360 360 इसमें 361 तक आएगा, देखो यहाँ तक है। अब हम यहाँ से लेकर इसको डिलीट मार देते हैं। इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, जो फालतू का है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, तो ये तो हमारी प्लानिंग वाली शीट हो गई। हम एक नई फाइल और लेंगे, फ्रेश फाइल, जिसमें सिर्फ यही डेटा होगा, जिसमें सिर्फ यही डेटा होगा। यहाँ पर आएंगे और इसको कंट्रोल ए करेंगे, कर्सर अपना ऊपर रखेंगे और कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर आएंगे और हम इसको कर देंगे पेस्ट। क्या कर देंगे? पेस्ट एज इट इज। पेस्ट हो गया। देखो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी आ गया और आपके कीवर्ड भी आ गए। देखो ये आपका कीवर्ड है, ठीक है, ये आपका कंटेंट है, इसमें हाइपर लिंक आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। अब ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें यहाँ लेके आना है, जैसे हमने पैसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डाउनलोड, इसका नाम दे देते हैं फाइल को। अभी ये पेस्ट कर रहा है, पता नहीं क्या, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक नाम दे देता हूँ, मान लो डिज़ाइन स्क्वायर, ठीक है। और इसको करके क्या करेंगे हम लोग, शेयर, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयर पे गए, ठीक है, नहीं, यहाँ कहाँ पे, यहाँ पर गए फाइल में और डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट में कर लो, ठीक है। अब ये फाइल हो गई डाउनलोड, जो आपने सेपरेट बनाया, मतलब एक फाइल में आपको प्लानिंग करनी है और फिर जब बन जाए तो ये चारों कॉलम वाली एज इट इज 360 की रो, आपको 61 रो यहाँ ले जाके फ्रेश फाइल में कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो और कोई शीट इसमें ना हो। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, एक हमारा ये हो गया, ये सेंटर लोकेशन है, हम चाहते हैं 10 किलोमीटर के दायरे में बनाना। तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू लेयर, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे, देखो ये आ गया। अब इसका हम कर लेते हैं, चलो इसका अब ऐड, इसको अनटाइटल वाले को बाद में करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट। अब इस पे जाएंगे, ब्राउज करो और जो आपने डाउनलोड किया था वो फाइल ये रही, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब वो सारी चीज़ यहाँ पे आएगी, इसको सारे को आपको चेक करना है। नहीं हुआ तो पहले से कुछ हटा देना, फिर उसके बाद दोबारा कर लेना, तो ये सारा हो जाएगा। और ये कह रहा है भैया लैटिट्यूड पहले है लॉन्गिट्यूड, तो हमने बोला नहीं जी, पहले लैटिट्यूड है, ठीक है, ये लैटिट्यूड है। और इस पे जाएंगे, इसको बोलेंगे ये लॉन्गिट्यूड है। हम इसको बता रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, यही चार कॉलम हमारे हैं वहाँ पर, ठीक है, जो हमारे एक्सेल शीट में थे उसने ले लिया। तो हमने इसको बता दिया कि ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और इस पे हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, एक एक पे क्लिक करेंगे, सिर्फ नेम में चूज अ कॉलम टाइटल, मतलब जो आपका कॉलम है, जैसे अगर आप देखोगे जो आपका मैप है, तो जो मेन टाइटल है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन को टाइटल बनाना चाहते हो, नेम को, तो हमने बोला नहीं भैया नेम को बनाना चाहते हैं और कर देंगे फिनिश, ठीक है। अब देखो ये सारा जो है अभी हिसाब किताब सेट हो जाएगा। ये देखो ये पूरा क्रिएट होके आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हैं, ये 3D स्टाइल में हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं पास में, ठीक है। ये देखो ये आ गया, सारे जितने हमने किए थे सारे आ गए, सारे कीवर्ड आ गए, सब आ गए, ठीक है, ये हमने किया। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा कलरफुल करेंगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे जाते हैं, ठीक है, इस पे यूनिफॉर्म स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यूनिफॉर्म स्टाइल पे चले गए और इसको सेट नेम इसमें कर देते हैं नेम, ठीक है ना, डेटा कॉलम स्टाइल डेटा कॉलम, देखो ये रंग बिरंगा आ गया सारा, जैसे था हमारा। अब आप किसी पे भी क्लिक करोगे, जितने कीवर्ड थे सारे आ गए। तो इस तरह से जब ये कीवर्ड, और इसका नाम भी दे सकते हो आप, इसका हमने नाम दे दिया डिज़ाइन स्क्वायर, आज की डेट का कर देते हैं 29 अक्टूबर और इसको सेव कर देते हैं। इसको भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, और इस तरह से हमारा ये सारा काम हो जाता है डन, ठीक है। तो इस तरह से हो गया पूरा कंप्लीट। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कल मैप जनरेटर। आपको इतना करना है, अगर आप इतना कर लेते हो
100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, कोई शक नहीं है, क्योंकि आप अब 360 कीवर्ड पे काम कर रहे हो, आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पूरा डेटा दे रहे हो, कहीं कोई स्पैमिंग नहीं है। देखो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो अलग अलग कॉलम में हमने डाला है वो यहाँ पे देखो अलग अलग दिख रहा है। हमने गूगल को एग्जैक्टली बता दिया भैया ये मेरा लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, इसके हिसाब से करो, और हमारा जो अपना एरिया है वो ये है। ठीक है, अब ठीक है, आप जाओगे फिर से वापस ये सारा क्लिक कर डिलीट मार दो, google.com/map। ठीक है ना, आप मैप पे जाओ और D/D/U इस पे एंटर मारो। यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वो ईमेल आईडी जैसे चेंज हो जाती है, मल्टीपल ईमेल आईडी होती है। रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमने इस आईडी से बनाया था, जिस आईडी से बनाया था हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो अभी देखो 2 मैप आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा पहले वाला रिमूव कर दूंगा। तो आप भी मल्टीपल भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। ये वाला हमने अभी बनाया, ये कल का था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मूव टू विन, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये आ गया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या क्या वैल्यू दिया था, 10 दिया था ना, हाँ 10 रेडियस वैल्यू 10 किलोमीटर के उसमें। इसमें और भी तरह के हैं, अगर आपको पॉलीगन चाहिए, लिस्टिंग चाहिए, मल्टी ज्योमेट्री चाहिए, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो देखो ये आपका बन गया। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे, ये देखो ये है। ठीक है, ये है आपका। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और इस पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारा ये आ जाएगा सारा, ये देखो। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और आपका सारा जो है, ये देखो ये पूरा यहाँ पर बन के आ जाता है। ठीक है ना, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो आप इसको यूज़ करें, देखें, और इसी तरह से सेम आपको बाकी बिजनेसेस के लिए बनाना है। थैंक यू सो मच।